नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं मानस मंथन द्वितीय प्रवचन। श्री रामः शरणं मम। गोस्वामी जी की भगवान राम के प्रति जो दृष्टि है उसकी सांकेतिक चर्चा आपसे की गई थी। जब मैं यह कहता हूँ कि गोस्वामी जी की दृष्टि श्री राम के प्रति ऐतिहासिक नहीं है तो इसका गलत अर्थ न लें। इसका तात्पर्य यह नहीं कि गोस्वामी जी भगवान राम का अवतरण इतिहास में नहीं मानते। इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि गोस्वामी जी के लिए श्री राम का चरित्र केवल प्रतीक या कल्पना है। इतिहास होते हुए भी भगवान राम के चरित्र के इतिहास में एक भिन्नता है। गोस्वामी जी की मान्यता यह तो है कि त्रेता युग में भगवान राम अवतार लेते हैं, लेकिन गोस्वामी जी उन्हें इस अर्थ में इतिहास का पात्र नहीं मानते कि इतिहास का व्यक्ति पहले था और अब नहीं। जब किसी भूतकालीन घटना का हम वर्णन करते हैं तब वह इतिहास होता है, पर श्री राम तो ईश्वर हैं, वे भूतकाल के एक व्यक्ति नहीं हो सकते। त्रेता युग में भले ही उनका अवतरण होता है, पर गोस्वामी जी की दृष्टि में उनका अवतरण अनेकानेक बार होता है। भक्त जब भी चाहता है भगवान आते हैं। इसे मैं थोड़ा और स्पष्ट कर दूं। मानस चतुर्दशी के संदर्भ में इसका और भी महत्व है। कहा जाता है कि रामचरितमानस की रचना को 400 वर्ष पूरे हो रहे हैं, किंतु इस धारणा में थोड़ा संशोधन अपेक्षित है। 400 वर्ष पहले गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का अनुवाद किया, उसकी रचना नहीं की। इसका आग्रह गोस्वामी जी ने प्रारंभ में ही कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस मानस के रचयिता भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर से यह कथा काकभुषुंडी को प्राप्त हुई। काकभुषुंडी से यह याज्ञवल्क्य को मिली और मुझे अपने गुरु से। मैंने निर्णय किया कि भाषाबद्ध कर भी मैं सोई, और तब संवत 1631 में रामचरितमानस के रूप में गोस्वामी जी ने भगवान राम के चरित्र का प्राकट्य किया। गोस्वामी जी ने यह तो लिख दिया कि उन्होंने रामचरितमानस का यह रूप कब प्रस्तुत किया, किंतु स्वाभाविक रूप से यह पूछा जाना संभव है कि भगवान शंकर ने किस युग में, किस संवत में रामचरितमानस का निर्माण किया। इस विषय में गोस्वामी जी मौन हैं। यही नहीं, वे एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। उनके शब्दों पर आप ध्यान देंगे। सची महा निज मानस राखा, पाई सुसमय सिवासन भाषा। भगवान शंकर ने इस रामचरितमानस की रचना कर उसे अपने हृदय में रख लिया। उचित अवसर पाकर उन्होंने यह राम कथा पार्वती जी को सुनाई। जैसे संवत 1631 का उल्लेख गोस्वामी जी के रामचरितमानस के प्रणयन वर्ष के रूप में किया जाता है, तो यह प्रश्न भी उठना स्वाभाविक है कि शंकर जी के द्वारा इसकी रचना का काल क्या है। इस संदर्भ में संभवतः यह भी आपको सुनने को मिला होगा कि महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण की रचना कब की थी। जनश्रुति यह है कि वाल्मीकि जी ने भगवान राम के अवतार के पहले ही रामायण की रचना कर ली थी। कई लोगों को यह बात युक्ति संगत प्रतीत नहीं होती और श्रद्धालु जन इसका उत्तर यह कहकर देते हैं कि मुनि त्रिकालदर्शी थे, उन्हें भविष्य का ज्ञान था। अतः यदि उन्होंने श्री राम के जन्म से पहले रामचरितमानस की रचना कर ली तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। पर यहाँ यह कह दें कि वाल्मीकि जी की रामायण से इसकी पुष्टि नहीं होती कि रामावतार के पूर्व उसकी रचना की गई थी, क्योंकि उसमें प्रश्न आता है, कौन्स्विन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। अतएव श्री राम जन्म के पूर्व वाल्मीकि के द्वारा रामचरित की रचना किया जाना एक जनश्रुति प्रतीत होती है, और मैं इस जनश्रुति को एक दूसरे अर्थ में स्वीकार करना चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि भगवान राम के चरित्र में होने वाली घटनाओं को हम इतिहास मानते हैं या नाटक। अगर इतिहास मानते हैं तो पहले घटना घटित होगी और बाद में वह लिखी जाएगी, पर यदि नाटक मानते हैं तो नाटक पहले लिखा जाएगा, बाद में खेला जाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर यदि नाटक खेलने के लिए अवतरित होगा तो नाटककार पहले नाटक लिखेगा, तभी तो पात्र खेल कर दिखाएगा। इसीलिए जब तक शंकर जी नाटक नहीं लिखते तब तक राम भला कौन सी लीला दिखाते। रामचरितमानस में बार बार एक शब्द आता है कि गिरिजा सुनहु राम कई लीला। इस लीला का अर्थ है नाटक। जिस प्रकार अभिनेता स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, उसी प्रकार ईश्वर के पास कोई तैयार नाटक नहीं है।
वह तो भक्तों का मुंह देखा करता है, मानो पूछता है कि अच्छा अब आगे बताओ मुझे क्या करना है, जैसा जैसा कहोगे वैसा वैसा करके दिखाऊंगा। बड़ी मीठी बात आती है। कौशल्या माता के सामने राम प्रकट हुए। माँ आश्चर्यचकित थी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। जिस ब्रह्म के रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, वह मेरे गर्भ में कैसे आ गया? जब मैं इस बात की कल्पना करती हूँ तो मेरी बुद्धि विपरीत हो जाती है। श्री राम प्रथम दिव्य चतुर्भुज रूप में माता के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह जो मैंने दर्शन दिया है यह मेरी अपनी कोई योजना नहीं थी। इसके लिए तुम मुझे दोष नहीं दे सकती कि मैं एक नन्हे बालक के रूप में तुम्हारे सामने आने के बदले इस दिव्य ईश्वरी रूप में क्यों आया। इसका कारण तो तुम ही हो। कैसे? गोस्वामी जी निर्गुण और सगुण दोनों को स्वीकार करते हैं। ब्रह्म मूलतः निर्गुण है, पर भक्तों की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए वह सगुण हो जाता है। ज्ञान का तात्पर्य है ब्रह्म जैसा वैसा जानना, और भक्ति का तात्पर्य है भक्त उसे जिस रूप में चाहता है वैसा बनने के लिए उसे बाध्य करना। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जब देवता संकटग्रस्त होते हैं तो क्षीर सागर जाते हैं। वहाँ वे भगवान को पुकारते हैं और भगवान उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे अवतार लेंगे। रामचरितमानस में इस धारणा में थोड़ा संशोधन है। यहाँ पर भी देवता संकटग्रस्त हैं और वे भगवान की खोज करने के लिए एकत्र होकर इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि ईश्वर कहाँ है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर वैकुंठ लोक में रहता है, पुर वैकुंठ जान कह कोई। अन्य दूसरे कहते हैं कि वैकुंठ में तो शायद कठिनाई से ही प्रवेश मिले। यह ब्रह्म क्षीर सागर में भी तो रहता है, अतः हमें वहीं चलना चाहिए। दोनों दलों में विवाद होने लगा। जब विवाद करने वाले लड़ते लड़ते थक गए तो सबकी दृष्टि शंकर जी की ओर गई, जो मौन भाव से बैठे हुए थे। उन्होंने शंकर जी से पूछा, महाराज आप बताइए कि आपकी दृष्टि में भगवान कहाँ रहते हैं, क्षीर सागर में या वैकुंठ में, और यदि कोई तीसरा स्थान है तो वह बताइए। शंकर जी उमा से कहते हैं, तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई वचन इक कहूं। मैं देवताओं के उस समाज में उपस्थित था और जब देवताओं ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, देश काल दिसि विदिसि हूँ माही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। प्रभु कहाँ नहीं है। देवताओं ने कहा कि यह दार्शनिक विवेचन तो हम बहुत दिनों से सुनते आए हैं, पर उससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। तब मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि जैसे लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, पर यदि घर्षण द्वारा हम उस अग्नि को प्रकट न करें तो उसका हमें लाभ नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपने प्रेम के द्वारा सगुण साकार रूप देकर जब तक हम सक्रिय नहीं बनाते तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। भगवान शंकर की दृष्टि समन्वयात्मक है। वे कहते हैं, अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। इस प्रकार गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत की धारणा में थोड़ा संशोधन कर दिया। श्रीमद् भागवत में देवता लोग क्षीर सागर की ओर जाते हैं, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि देवताओं ने वहीं बैठे बैठे प्रभु को पुकार लिया। वे यह भावना रखकर हमारे युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से उन्हें निर्गुण और सगुण का समन्वय ही अपेक्षित था। अगर वे लिख देते कि भगवान वैकुंठ में या क्षीर सागर में हैं, तो इसका अभिप्राय यह हो जाता कि मूल रूप से वे सगुण हैं। दूसरी बात यह भी है कि यदि संकट पड़ने पर भगवान को खोजने क्षीर सागर जाना पड़े तो हम किस क्षीर सागर की खोज में जाएं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जब संकट हो तब हम बैठे बैठे भगवान को पुकारें। यह आवश्यकता थोड़े ही है कि हम ही भगवान के पास चलकर जाएं। भगवान भी तो हमारे पास चलकर आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी ने पहला संशोधन लोक संबंधी मान्यता का किया। भगवान के प्राकट्य के लिए उन्होंने किसी लोक या क्षीर सागर का चुनाव न कर उनका निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म के रूप में निर्वाह किया।
अब थोड़ा सूक्ष्म विश्लेषण कर लें। ईश्वर को निर्गुण से सगुण बनाने की आकांक्षा जिस व्यक्ति में उत्पन्न होती है उसका नाम है मनु। मनु माने मानव जाति के आदि पुरुष। वे स्मृति के निर्माता हैं और उन्होंने राष्ट्र का संचालन एक संविधान के अनुकूल किया। मनु को ऐसा प्रतीत हुआ कि स्मृति द्वारा संचालित राष्ट्र चल तो रहा है, उसके द्वारा व्यक्ति के बहिरंग जीवन में व्यवस्था तो दिखाई दे रही है, लेकिन स्वयं उनके ही जीवन में संतोष और सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। इसीलिए वे अपेक्षा करते हैं कि ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतरित हो। फलस्वरूप ईश्वर राम के रूप में अवतरित होकर राम राज्य का निर्माण करता है। राम राज्य माने क्या? राम राज्य माने व्यवस्थित राज्य नहीं। मुझे याद आता है, कई वर्ष पहले एक न्यायाधीश के यहाँ कथा प्रसंग था। मैंने उनसे पूछा कि मैं किस विषय पर कथा कहूँ। उन्होंने कहा कि राम राज्य की न्याय व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। स्वाभाविक रूप से एक न्यायाधीश का यह आग्रह उचित था, किंतु मैंने खेद प्रकट करते हुए असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि राम राज्य में न्याय व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। राम राज्य में एक भी न्यायाधीश नहीं था। राम राज्य का यह अर्थ नहीं कि वहाँ बहुत अच्छे न्यायाधीश थे, या कि वहाँ बहुत अच्छे औषधालय थे, या कि वहाँ की व्यवस्था बहुत सुंदर थी। राम राज्य कोई व्यवस्थित राज्य नहीं था। व्यवस्था अपने आप में बहुत अच्छी वस्तु है और अव्यवस्था की तुलना में तो व्यवस्था का पक्ष लेना ही पड़ता है। किंतु व्यवस्था स्वयं इस बात को प्रकट कर देती है कि उसकी आवश्यकता वहीं पर है जहाँ पर अव्यवस्था पैदा करने वाले लोग हों। उदाहरणार्थ, यदि किसी सभा में जूते की रक्षा का प्रबंध करना पड़े तो इससे सिद्ध होता है कि वहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके विषय में जूता चुराने का भय होगा। अगर इस प्रकार के व्यक्ति न हों तो समाज में व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। इसी तरह राम राज्य का अर्थ है व्यवस्था का अभाव अथवा मानसिक क्रांति। जब लोगों के हृदय में इतना बदलाव या परिवर्तन आ जाए कि व्यक्ति के हृदय में बुराई का उदय ही ना हो, तो राम राज्य आ जाता है। आप देखेंगे कि तुलसीदास ने सांकेतिक दृष्टि से बड़ी अनोखी बात कही है। हम सभी जानते हैं कि राजनीति के 4 चरण होते हैं। साम दाम अरुदंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कह वेदा। जब तुलसीदास से पूछा गया कि क्या राम राज्य में राजनीति के ये 4 चरण मौजूद थे, तो उन्होंने कहा नहीं। वे कहते हैं कि राम राज्य में दंड का इतना अभाव हो गया था कि अगर कहीं दंडी सन्यासी के हाथ में दंड न होता तो लोग दंड शब्द को भी भूल जाते। भेद नीति का भी इतना अभाव हो गया था कि यदि संगीत में राग रागिनी का भेद न सुनाई पड़ता तो लोगों के मस्तिष्क से भेद शब्द ही उड़ जाता। वे कहते हैं, दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मन ही सुनई अस रामचंद्र के राज। तब यह प्रश्न आता है कि जब राम राज्य में दंड नीति और भेद नीति नहीं है तो राम राज्य क्या अधूरा नहीं है? राजनीति में तो 4 चरण होने चाहिए, और अगर राम राज्य की राजनीति में 2 ही चरण हैं तो क्या वह राजनीति अधूरी नहीं है? इसका उत्तर यह है कि जब तक राजनीति पशुवत रहेगी उसे 4 चरणों की आवश्यकता होगी। जब वह मानव राजनीति होगी तो उसके 2 ही चरण होंगे, 4 नहीं। राम ने पशु राजनीति को सीधा खड़ा कर दिया और मानो कहा कि जब समाज में दंड और भेद की आवश्यकता है तब तक समाज पूर्ण नहीं है। दंड की आवश्यकता तो पशु के लिए है और भेद नीति की आवश्यकता बुरे लोगों में फूट डालने के लिए है। राजनीति की पूर्णता और पराकाष्ठा तो तब है जब व्यक्ति को दंडित करने की आवश्यकता न हो। राम राज्य का अभिप्राय है मानव मन में परिवर्तन। इसका मूल प्रारंभ होता है मनुस्मृति से, जिसके अनुरूप मनु ने समाज को चलाने की चेष्टा की। मनु को लगा कि स्मृति मनुष्य को एक सीमा तक ही नियंत्रित कर सकती है। कानून के द्वारा व्यक्ति एक सीमा तक ही संचालित हो सकता है, पर एकमात्र बाहरी कानून ही सबसे बड़ी वस्तु नहीं है। मन में परिवर्तन लाने के लिए तो प्रेरणा को बाहर से नहीं, भीतर से लाना पड़ेगा। आप देखेंगे कि यह क्रम एक परंपरा के रूप में दिखाई पड़ता है।
मनु दशरथ के रूप में जन्म लेते हैं और जब दशरथ के घर में राम का अवतार होता है तो उनके पहले भी एक राम इस समाज में विद्यमान हैं, जिनका नाम है परशुराम। यह माना जाता है कि परशुराम ईश्वर के अवतार हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि परशुराम के होते हुए भी एक नए अवतार की आवश्यकता पड़ी। यही नहीं, परशुराम और राम का संघर्ष पहले होता है, राम और रावण का संघर्ष बाद में। रावण निशाचर है, अंधकार है। अंधकार और प्रकाश का संघर्ष तो समझ में आता है, लेकिन यह तो प्रकाश और प्रकाश का संघर्ष है। परशुराम भी अवतार और श्री राम भी अवतार। फिर अनोखी बात यह है कि दोनों ही राम हैं, जबकि दूसरे अवतारों में नाम भी बदले हुए हैं। इन्हीं कारणों से हम परशुराम को अंशावतार कहते हैं, जबकि श्री राम को पूर्णावतार। परशुराम की अपूर्णता कहाँ है? शस्त्र तो परशुराम के हाथ में भी है और भगवान राम के हाथों में भी। हाथ में परशु होने से उनका नाम परशुराम पड़ गया, पर भगवान राम का नाम धनुष राम नहीं पड़ा। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि परशुराम ने यह मान लिया था कि समाज को सही ढंग से चलाने के लिए सबसे बड़ी वस्तु है फरसा। इसी के द्वारा लोगों के होश ठिकाने लगाए जा सकते हैं, इसीलिए वे हरदम उसे कंधे पर रखते थे। पर भगवान राम की मान्यता यह है कि शस्त्र एक बाध्यता है। शस्त्र का उपयोग दंड के रूप में न होकर उपचार के साधन के रूप में होना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर जब छुरी का उपयोग करता है तो उसकी मान्यता क्या होती है? कोई कितना भी बढ़िया डॉक्टर क्यों ना हो, आप हमेशा उसे छुरी लिए हुए नहीं देखेंगे कि वह छुरी लेकर रास्ते पर चल रहा है। वह तो आवश्यकता होने पर छुरी उठाएगा। वह शल्य चिकित्सा करके शस्त्र को रख देता है। अब अगर एक डॉक्टर दिन रात छुरी चमकाता रहे तो वह लोगों के अंतःकरण में एक भय की सृष्टि ही तो करेगा। भगवान राम की विशेषता यह है कि वे शस्त्र पकड़ते तो हैं, पर शस्त्र छोड़ना भी जानते हैं, क्योंकि उनका शस्त्र दंड के लिए नहीं बल्कि चिकित्सा के लिए है। संकेत आता है कि जब वे लंका की लड़ाई जीतकर अयोध्या आए तो गुरु वशिष्ठ के सामने देखकर पहला काम यह करते हैं, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभु महीधरी धनुषायक। धनुष और बाण रख देते हैं और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी की सावधानी यह है कि वे भगवान राम द्वारा धनुष के रखने का वर्णन तो करते हैं, किंतु उठाने का वर्णन नहीं करते। मानो श्री राम का संकेत यह था कि गुरुदेव, शस्त्र उठाना तो एक बाध्यता थी। अब लंका के युद्ध के बाद शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। राम राज्य शास्त्र के द्वारा चलेगा, शस्त्र के द्वारा नहीं। आपके चरणों में यह शस्त्र समर्पित है। परशुराम जी की समस्या यह है कि उन्होंने शस्त्र को ऐसा कसकर पकड़ा कि छोड़ने का मन ही नहीं हुआ। यह न छोड़ पाना मानो सिद्ध करता है कि उनके हृदय में शस्त्र के प्रति बड़ी तीव्र आसक्ति है। और इसीलिए जब राम और परशुराम दोनों आमने सामने हुए तो परशुराम का ध्यान सबसे अधिक अपने शस्त्र की ओर था। जब लक्ष्मण जी ने बड़ी ठिठाई से परशुराम जी को उत्तर देना प्रारंभ किया तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद इस लड़के ने मेरे फरसे को देखा नहीं है। वे अपने फरसे की ओर सिर उठाते हैं, अपनी आंखें उस फरसे की ओर फेरते हैं, जिससे यह बालक भी अपनी दृष्टि उस ओर फेरे और सावधान हो जाए। तुलसीदास जी बड़ा मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा। अपने फरसे की ओर दृष्टि उठाकर परशुराम कहते हैं, अरे मूर्ख बालक, क्या तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? फिर भी लक्ष्मण एक बार भी फरसे की ओर दृष्टि उठाकर नहीं देखते। तब तो परशुराम जी से रहा नहीं गया। उन्होंने सीधे लक्ष्मण जी से कह दिया, परसु विलोकु महीप कुमारा, पहले फरसे को देख लो फिर बात कर। पर फिर भी जब लक्ष्मण जी ने दृष्टि नहीं डाली तब परशुराम जी बिगड़ कर कहते हैं, क्या तूने मेरे या मेरे परशु के विषय में नहीं सुना? लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं देख तो आप ही की ओर रहा हूँ, लेकिन भृगुसुत समझु जनेऊ विलोकी, आपका जनेऊ देखता हूँ, परशु नहीं। लक्ष्मण जी का संकेत यह था कि मैं तो उस वस्तु को देखता हूँ जो ज्ञान का चिन्ह है। मैं शस्त्र के सामने नहीं झुकता तथा उसके द्वारा आप हमें झुका भी नहीं सकते। परशुराम जी इस संकेत को नहीं समझ पाते। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर चित्रण प्रस्तुत करते हैं।
परशुराम जी राम से मिलकर बिगड़कर श्री राम से बिगड़कर कहते हैं कि तुम इतने सज्जन हो पर तुम्हारा भाई निपट निरंकुश है। लगता है तुम में सज्जनता तो है पर दूसरों को वश में रखने की शक्ति नहीं है। तुम जब अपने छोटे भाई को ही अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं चला सकते तो समाज को अपनी इच्छा के अनुकूल क्या चलाओगे। और तब श्री राम नयन तरेर कर आंखें टेढ़ी कर लक्ष्मण की ओर देखते हैं। बस त्यों ही लक्ष्मण जी चुप हो जाते हैं। गुरु समीप गवने सकुची परिहरि बानी राम बाम। परशुराम जी को लगा कि मेरी बात राम ने स्वीकार कर ली, तभी तो नयन तरेर कर देखा, पर सत्य कुछ दूसरा ही था। श्री राम तो लक्ष्मण जी की ओर नयन तरेर कर परशुराम जी के आरोप का उत्तर दे रहे थे। परशुराम ने कहा था, यह बालक बिल्कुल निरंकुश है। भगवान राम ने दिखा दिया कि महाराज, यह तो आँखों की भी भाषा समझ लेता है। जो व्यक्ति नेत्र देखकर चुप हो जाता है पर परशु देखकर चुप नहीं होता, तो इससे आपको यह विचार करना चाहिए कि कहीं परशु को आपने अत्यधिक महत्व तो नहीं दे दिया। इसका अभिप्राय यह है कि जब भी समाज में दंड या कानून को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है तो वह एक क्षणिक चिकित्सा ही सिद्ध होती है, उसका समाज पर वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान राम इन्हीं अपूर्णताओं को पूर्ण करने के लिए अवतरित होते हैं। इस संदर्भ में मनु का असंतोष मन में उठने वाले विभिन्न मनोभावों का सुंदर चित्रण करता है। गोस्वामी जी कहते हैं, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भय नृसृष्टि अनूपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। मनु ने एक लोक का निर्माण कैसे किया जिस पर समाज को चलना चाहिए, किंतु तेहि मनुराज कीन बहुकाला प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथापन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयौ हरि भक्ति बिन। कर्म पूरी तरह मन को संतोष नहीं दे पाता। स्मृतियों का विधान करके उनके जीवन में आत्म संतोष की ओर सृष्टि नहीं कर पाता। इसका अर्थ यह है कि कर्म जीवन का बहुत बड़ा अंग होते हुए भी जीवन की चरम परिणति नहीं है। आप यदि कभी नदी की ओर दृष्टि डालें तो उससे बढ़कर अजस्न कर्म का प्रवाह कहाँ दिखाई देगा। नदी प्रतिक्षण प्रवाहित हो रही है, प्रतिक्षण सेवा कर रही है, अपने जल के द्वारा लोगों को स्वच्छता दे रही है, तृप्ति दे रही है। नदी 24 घंटे कर्म में रत है। नदी इतनी बड़ी सेविका तो है, पर यह मुड़कर रेगिस्तान की ओर नहीं जाती। वह तो समुद्र की ओर बढ़ी जा रही है, जहाँ पहले से ही अगाध जल राशि है और जहाँ जल की आवश्यकता नहीं। नदी दूसरों की सेवा करते हुए भी यह जानती है कि उसकी पूर्णता स्वयं में विलीन हो जाने में है। इसी को प्रतीक बनाकर गोस्वामी जी किष्किंधा कांड में कहते हैं, सरिता जल जल निधि महु जाई होई यचर जिमि जीव हरि पाई। इसी प्रकार जीव निरंतर कर्म करता हुआ भी जब तक ईश्वर से एकत्व या सामीप्य का बोध नहीं कर लेता, तब तक उसके जीवन में समग्र संतोष या शांति का दर्शन नहीं हो सकता। मनु के जीवन में इसी असंतोष का दर्शन होता है। जब मनु राज्य छोड़कर जा रहे हैं तो उन्हें अकेला जाना चाहिए, किंतु वे अकेले नहीं जाते। मनु के साथ शत्रुपा भी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि मनु का उद्देश्य व्यक्तिगत मुक्ति होता तो मनु अकेले ही जाते, किंतु उनका ऐसा लक्ष्य नहीं है। जब मनु और शत्रुपा वन में चलते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे मूर्तिमान ज्ञान और मूर्तिमती भक्ति शरीर धारण करके वनपथ में जा रहे हैं। पंथ जात सोहि मति धीरा ज्ञान भगतु जन उद्धरे शरीरा। गोस्वामी जी के इस कथन का तात्पर्य यह है कि अगर ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान की आवश्यकता है, और अगर ब्रह्म को अपनी इच्छा के अनुकूल परिवर्तित करना है तो भक्ति की आवश्यकता है। अर्थात ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को जानें और भक्ति के द्वारा उसे परिवर्तित करें। मनु इसी मूल मांग को देखते हुए अकेले नहीं जाते। मनु और शत्रुपा ज्ञान एवं भक्ति के समन्वय हैं। मनु ने अपने प्रारंभिक जीवन में कर्म का पालन किया और कर्म से संतोष न होने पर वे ज्ञान एवं भक्ति के समुचित रूप की खोज में आगे बढ़ते हैं।
गोस्वामी जी कहते हैं, पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। उन्होंने गोमती नदी में स्नान किया और तत्पश्चात मुनियों से कथाएं सुनी तथा पुराणों का स्मरण किया। क्या राजा के रूप में उन्होंने पुराणों का स्मरण नहीं किया होगा? पर राजा के रूप में स्मरण करना एक और बात है। हर सुनने वाले की एक ही दृष्टि थोड़ा ही होती है। सुनने वाला व्यक्ति उतना ही सुनेगा जितना सुनने का वह अधिकारी है, चाहे कथा कितनी ही ऊंची क्यों न कही जाए। कोई व्यक्ति कथा को अपने मन में बैठाकर सुनता तो कोई चित्त या बुद्धि में बैठकर। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों के विषय में विचार करें तो अहंकारी तो कथा सुन ही नहीं सकता। अहंकारी व्यक्ति अपने अहम में भूला हुआ जब सुनेगा तो उसे सुनाई ही कहाँ देगा। अहम तो उसके जीवन में किसी वस्तु का प्रवेश नहीं होने देता। अब रह गए शेष तीन, मन, बुद्धि और चित्त। विषयी व्यक्ति कथा को मन में बैठकर सुनता है, ज्ञानी बुद्धि में, और उसके ऊपर उठे हुए साधक चित्त की भूमिका में आसीन होकर कथा का स्मरण करते हैं। यह अपनी अपनी योग्यता एवं सामर्थ्य की बात है। कथा सुनने में देश और काल की दृष्टि से भी पार्थक्य आ जाता है। मनु ने एक राजा के रूप में पुराणों को सुना था। उस समय उनकी एक भिन्न दृष्टि थी। उस समय उनकी दृष्टि सामाजिक थी, किंतु आज उनकी दृष्टि ईश्वर की उपलब्धि की दिशा में है। इसीलिए उन्होंने नए सिरे से कथा का श्रवण किया और तब वे साधना करते हैं। साधना क्रम में हम पाते हैं कि मनु जब मंत्र का जाप करते हैं तो पहले ब्रह्मा आए, इसके पश्चात विष्णु आए और फिर शिव आए। और विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगहु बरु बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चल ही चलाए। वे आकर बार बार कहते हैं कि वरदान मांगो, पर मनु उसे स्वीकार नहीं करते। गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि यहाँ मनु की समस्या यह है कि पहले रूप या पहले नाम, पहले शब्द या पहले रूप। मनु के सामने जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश वरदान देने आते हैं तो वहाँ रूप पहले आता है और रूप के द्वारा शब्द होता है कि तुम मांगो। मनु की सैद्धांतिक परंपरा इससे भिन्न है। मनु की आकांक्षा यह है कि जो मूलतः अरूप है उसे वे स्वयं रूप देना चाहते हैं। निर्गुण को वे अपनी इच्छानुसार सगुण बनाना चाहते हैं। उनका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने किसी की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भले ही रूप धारण किया हो, पर दूसरे की आकांक्षा से रूप धारण किया हुआ ब्रह्म हमारे काम का नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए एक एक भगवान राम नहीं मिल जाते, तब तक गोस्वामी जी की दृष्टि में हमारे जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती। मनु सुजान हैं और एक निश्चित पथ पर बैठे हुए हैं। मनु यह मानते हैं कि जब हम कहेंगे तब अरूप रूप ग्रहण करेगा। वर्णन आता है कि जब मनु की तपस्या बढ़ने लगी तो आकाशवाणी हुई। पहले शब्द आया और बाद में रूप। कर्म की परंपरा यह है कि पहले आकाशवाणी होती है, मांगू मांगू बरु भय भनभ बानी। यह शब्द की सृष्टि कहाँ से हुई? साधक मंत्र का उच्चारण करता है, मंत्र स्वयं शब्द है। जब मंत्रोच्चारण हुआ, ब्रह्म में भी शब्द की प्रतिध्वनि हुई। तब वरदान घोषित हुआ, मांगो मांगो। मनु ने कहा, हम देखना चाहते हैं। ब्रह्म ने कहा कि हमारा अपना तो कोई रूप नहीं है, तुम सांचा बताओ तो अपने को उतारूं, कोई आकृति बताओ। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा के पास कोई रूप नहीं है, वह रूप तो आपको देना है। भक्ति में सबसे बड़ी यही सुविधा है कि हम अपनी इच्छा के अनुकूल ब्रह्म को रूप दे सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुरूप उसे चला सकते हैं और उससे आशा कर सकते हैं। यही सगुण साकार ब्रह्मा की पराधीनता है। निर्गुण निराकार रूप में ईश्वर भले ही स्वतंत्र हो, किंतु सगुण साकार रूप में तो उसकी परतंत्रता पग पग पर परिलक्षित होती है। इसके बाद मनु बताते हैं कि ब्रह्म को किस रूप में सामने आना है। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मान सहंसा, सगुण अगुण जही निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। मेरी आँखों को जो प्रिय लगे उस रूप में दर्शन दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि तब भगवान आए, पर वे ये नहीं बताते कि भगवान कहाँ से आए, वैकुंठ लोक से, क्षीर सागर से या साकेत लोक से। वे कहते हैं
भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रकटे भगवाना। इस प्रकार गोस्वामी जी एक ही पंक्ति में चारों दृष्टियों का समन्वय कर देते हैं। ज्ञानी की दृष्टि, कर्मी की दृष्टि, भक्त की दृष्टि और गोस्वामी जी जिसे दीनता की दृष्टि कहते हैं, वह अपनी असमर्थता की दृष्टि भगवान मनु के सामने प्रकट हो गए। शंकर जी से पार्वती ने पूछा कि कौन आया, तो शंकर जी ने कहा विश्ववास, विश्ववास। पार्वती, ये तो विश्ववास हैं, वे तो पहले से ही थे। मनु की आंखों में देखने की शक्ति आ गई, प्रेम प्रगाढ़ हुआ और ब्रह्म सामने आ गया। पर भक्तों को इस विश्ववास से संतोष नहीं हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञानी महत्व देता है विश्ववास को और भक्त महत्व देता है भक्त वत्सल को। भक्त कहता है कि भले ही गाय के शरीर में दूध व्याप्त हो, लेकिन जब तक उसके सामने बछड़ा नहीं जाता तब तक उसके थनों में दूध नहीं आता। इसीलिए ब्रह्म भले ही व्यापक हो, पर जब तक मनु के रूप में बछड़ा सामने नहीं आया तब तक ब्रह्म भी सामने नहीं आया। इसीलिए भक्तों की दृष्टि से ईश्वर को भक्तवत्सल कहा गया। कर्मियों से पूछा गया तो बोले, यह तो भगवान आए। जब वे इस संसार को अनंत रूप दे सकते हैं तो क्या अपने लिए रूप नहीं बना सकते? क्या वे निर्गुण से सगुण नहीं बन सकते? इतना लाचार ब्रह्म किस काम का, जो सारे संसार को तो रूप दे और अपने लिए रूप न ले सके। लेकिन जब तुलसीदास जी से पूछा गया कि कौन आए, तो वे बोले, प्रभु कृपा निधाना, प्रभु अपनी कृपा से आए। हम दीन भला यह कैसे दावा करें कि वे हमारी साधना या पुरुषार्थ से आए? ईश्वर अपनी कृपा से आए। संस्कृत में सीढ़ी के लिए अवतरणिका शब्द का प्रयोग करते हैं। अवतार शब्द भी अवतरणिका शब्द का ही एक रूप है। क्या तात्पर्य है? यही कि यदि सीढ़ी लगी हो तो आप नीचे से ऊपर चले जाइए या ऊपर से नीचे आ जाइए। तो ईश्वर अपनी कृपा से सीढ़ियाँ उतर कर हमारे पास नीचे आ जाते हैं। ज्ञानी कहता है कि ब्रह्म नाम और रूप से ऊपर है। जीव अगर एकत्व पाना चाहता है तो वह नाम और रूप से ऊपर उठकर ब्रह्म का अनुभव करे। इस तरह ज्ञानी नीचे से ऊपर उठने की बात कहता है, पर भक्त उलटकर कहते हैं कि जैसे ऊपर वाले से नीचे वाला जाकर मिल सकता है, उसी तरह सीढ़ी से ऊपर वाला भी तो नीचे उतर सकता है। प्रभु अकेले ऊपर हैं और हम करोड़ों लोग नीचे हैं। अगर हम एक एक करके जाएंगे तो जाने कितनी देर लगेगी। इसीलिए भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु जरा आप ही उतर कर हम लोगों के बीच आ जाइए। हम नाम और रूप से ऊपर उठें, इसके बदले आप ही कृपा कर नाम रूप स्वीकार कर लीजिए। इससे हमारा और आपका सामीप्य बड़ी सरलता के साथ हो जाएगा। यह संसार त्रिगुणात्मिका माया की डोर से बंधा हुआ है। रस्सी को जब हम मजबूत करना चाहते हैं तो उसे तिहरा कर देते हैं। जब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रस्सी से तिहरा बंधा हुआ है, छूटना बड़ा कठिन है। कैसे छूटा जाए? ज्ञानी कहते हैं, इस रस्सी को विचार के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, असंगता के द्वारा काटो और इस बंधन से मुक्त हो जाओ। एक और उपाय यह भी है कि शरीर में यदि रस्सी कसकर बंधी हो और शरीर को समेटने की कला आती हो तो जरा सिमट जाइए, रस्सी ढीली होकर गिर पड़ेगी। तुलसीदास जी से भगवान ने पूछा कि तुम त्रिगुणात्मिका माया के बंधन से दासोहम से छूटोगे या सोहम से? तुलसीदास जी ने कहा, महाराज एक तीसरा उपाय भी तो है। यह तीसरा उपाय कौन सा निकल आया भाई? विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं, है श्रुत विदित उपाय सकल सुरखे ही दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजु जोई बांध्यो सोई छोरे। महाराज जिसने बंधन बांधा हो, यदि वही छोड़ दे तो न घटाना पड़े और न बढ़ाना पड़े। यह रस्सी आपकी बनाई हुई है, यह संसार आपका बनाया हुआ है और यह बंधन भी आपका ही बांधा है। आपने जिस प्रकार बांधा है उसी प्रकार ज़रा खोल दीजिए। भगवान ने कहा, अच्छा तो हम तुम्हारी रस्सी काट देते हैं और तुम्हें मुक्त कर देते हैं। पर तुलसीदास जी को इसमें आपत्ति है। वे कहते हैं, महाराज रस्सी काटिए मत, काटता तो वह है जो नासमझ है, जो खोलना नहीं जानता। भगवान ने कहा, तुम्हें इतना आग्रह क्यों है? रस्सी कटे या खोली जाए, तुम तो मुक्त हो ही जाओगे। तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं महाराज, रस्सी यदि काट दी तो सामने वाला बंधन मुक्त
तो हो जाता है, पर रस्सी बेकार चली जाती है। रस्सी यदि खोल कर रख दी जाए तो उसका उपयोग किया जा सकता है। भगवान ने तुलसीदास जी से पूछा, यदि मैं रस्सी से तुमको मुक्त कर दूं तो तुम रस्सी का क्या उपयोग करोगे? तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु, जिस रस्सी से आपने आज तक हम लोगों को बांध रखा था, उससे जरा आपको भी बांध कर देखें कि रस्सी में बंधकर आप कैसे लगते हैं। तो भक्त अरूप भगवान को रूप देता है, अनामी को नाम देता है और अपनी इच्छा के अनुकूल चलाता है। वह कहता है, भगवान, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं तो आपको बांधना चाहता हूँ। मनु कहत है, चाहु तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। अनगिनत पुत्र समाज में मुझे प्राप्त हुए, किंतु उनके द्वारा पूर्ण संतोष नहीं मिला। समाज को पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। अब तो मैं चाहता हूँ कि आप ही पुत्र बनकर आ जाइए। सीधे कहना तो अशिष्टता सी जान पड़ी कि आप मेरे बेटे बन जाइए। यह तो वैसी ही बात होती है जैसे कोई अपनी बाप से कहे कि तुम मेरे बेटे बनो। इसीलिए मनु ने बड़ी शिष्ट भाषा का प्रयोग किया कि मैं तो आपकी ही तरह एक पुत्र चाहता हूँ। इस पर प्रभु ने मुस्कुराकर यही कहा, आप सरस खो जा कहाँ जाई, नृप तव तनय होव मैं आई। अब मैं अपने समान कहाँ खोजने जाऊँगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र होकर आ जाऊँगा। गोस्वामी जी यहाँ पर बड़ा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत करते हैं और यही गोस्वामी जी के ग्रंथ का समन्वित पक्ष है। दो व्यक्ति मनु और शत्रुपा साधना कर रहे हैं। दोनों के सामने ब्रह्मा का एक रूप आता है। जब ईश्वर की साधना में किसी व्यक्ति के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है कि वह दूसरे की रुचि का अनुगमन करे, यहाँ भी यह अंतर दिखाई देता है। मनु को वरदान देने के बाद भगवान शत्रुपा जी की ओर देखते हैं और पूछते हैं, आप कौन सा वर चाहती हैं? शत्रुपा जी कहती हैं, जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। भगवान, जो वरदान इन्होंने मांगा वह मुझे अतिशय प्रिय लगा। उनके कथन का मानो यह तात्पर्य है कि यह मेरा वरदान नहीं है। राजा के वरदान में भले ही अपने आप हिस्सा मिल गया हो, लेकिन अब मेरी भी मांग सुन लीजिए। आप पुत्र बने, यह तो बड़े सुख की बात है, पर साथ ही जो निज भगत नाथ तव अहहि, जो सुख पावहि सो गति लहहि। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु। सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हम ही कृपा करि देहु। मानो शत्रुपा की मांग यह है कि आप पुत्र भले ही बनिए, पर विवेक जरूर दीजिए। ऐसा न हो कि मैं आपको केवल अपना बेटा ही समझ लूं और आपके श्रद्धा को भूल जाऊं। जब शत्रुपा जी ने यह मांग की तो मनु चौंक पड़े। भगवान ने मुस्कुराकर मनु की ओर देखा और बोले, जो भूल आपसे हो गई, लगता है इसका परिमार्जन इन्होंने कर दिया। अब भी आपके लिए अवसर है कि आप विवेक का वरदान मांग लें। पर मनु ने भगवान को कोरा उत्तर दे दिया। उन्होंने कहा, आप यह विवेक इन्हीं को दीजिएगा। मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको केवल अपना बेटा समझूं, ईश्वर कभी ना समझूं। दो व्यक्तियों की अलग अलग मांग है। दोनों ईश्वर को पुत्र रूप में चाहते हैं, पर एक की मांग यह है कि श्री राम को पुत्र रूप में पाने के बाद भी ईश्वरत्व का ज्ञान बना रहे, और दूसरे की इच्छा है कि ईश्वर यदि पुत्र बने तो उसे पुत्र के रूप में ही देखूं। ज्ञान ने मांग की भक्ति की और भक्ति ने मांग की विवेक की। मनु ज्ञान है, शत्रुपा भक्ति है। होना तो यह चाहिए था कि मनु कहते, प्रभु मैं आपके ईश्वरत्व को चाहता हूँ, और शत्रुपा प्रभु को अपना बेटा मानती। किंतु दोनों ने सोचा कि हमने अपना अपना रस तो ले ही लिया, अब जरा रस बदल कर देखें। लीला और नाटक का आनंद ज्ञान और भक्ति के समन्वय के बिना नहीं आता। जब आप नाटक देखने बैठेंगे तो नाटक को हृदय से देखेंगे या बुद्धि से? भक्त हृदय प्रधान है और ज्ञानी मस्तिष्क प्रधान। यदि आप नाटक को ज्ञानी बनकर देखेंगे तो आपको रस नहीं आएगा। आप नाटक में बैठे बैठे यदि हर वक्त बुद्धि से सोचते रहें कि यह व्यर्थ का अभिनय कर रहा है, झूठ बोल रहा है, यह झूठ मूठ की कल्पना है, तो यह गलत बात होगी। नाटक देखते समय आपको चाहिए कि आप मन को आगे कर दें और बुद्धि को पीछे, अन्यथा नाटक में रस नहीं आएगा। कभी आप नाटक में आंसू बहाते हैं तो कभी खिलखिलाकर हंस उठते हैं। यह तभी संभव होता है जब आप मस्तिष्क को पीछे कर देते हैं और मन को आगे।
पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप नाटक देखते समय बुद्धि को बिल्कुल भुला बैठें। मान लीजिए आपका कोई मित्र नाटक में अभिनय कर रहा है और वह पिट रहा है। आप यदि उसे सत्य मानकर मित्र को बचाने के लिए मंच पर चढ़ जाएं, तो नाटक की क्या हालत होगी। पर आप ऐसा नहीं करते। आप नाटक में हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि आपका विवेक इतना जागृत रहता है कि वह बताता रहता है कि यह नाटक है। पर प्रतिक्षण आप इतने सजग भी नहीं रहते कि नाटक का सारा रस ही समाप्त हो जाए। यही भक्ति और ज्ञान का धूपछाई खेल है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रतिक्षण राम की लीला का रस लेते चलो, पर उनके ईश्वरत्व को भूलो मत। इन दोनों का समन्वय मनु और शत्रुपा की मांग के रूप में सामने आता है। इसीलिए भगवान राम ने जब अवतार लिया तो इस चतुर अभिनेता ने एक बार भी दशरथ के सामने स्वयं को ईश्वर रूप में प्रकट नहीं होने दिया। शत्रुपा ही कौशल्या बनकर आई। उनके सामने अवतार लेते ही प्रभु ने अपने को चतुर्भुज रूप में प्रकट कर दिया। लेकिन ऐसे बालक का जन्म भी कहीं गर्भ से हुआ करता है। भगवान राम ने धीरे से कहा, माँ, यह न समझ लेना कि मैं अपने ऐश्वर्य या चमत्कार को दिखाने आया हूँ। कही कथा सुनाई मात बुझाई। उन्होंने पुरानी कथा सुनाई कि मैंने तो तुम्हारी मांग की ही पूर्ति की है। तुमने कहा था कि मुझे विवेक देना, तो तुम्हारी आकांक्षा की पूर्ति के लिए मैंने तुम्हारे सामने अपने को इस रूप में प्रकट किया है। माँ ने तुरंत स्तुति प्रारंभ की। प्रभु ने पूछा कि अब इसके आगे मेरा क्या पार्ट है। तुम जो पार्ट बताओगी वही करूँगा। ईश्वर के पास कोई तैयार नाटक नहीं है, कोई घटना नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, और इसी में तो बड़ा आनंद है। कौशल्या जी से श्री राम पूछते हैं कि मैं आगे क्या करूं, और तब माँ कहती है कि तुम रो। यह बड़ी धृष्टता की बात जान पड़ेगी, किंतु कौशल्या अम्बा चाहती हैं कि राम रुदन करें, क्योंकि बालक जन्म लेते ही रोता है। कौशल्या जी ने एक चतुराई का शब्द जोड़ दिया कि जय शिशु लीला, बालकों वाली लीला कीजिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्यत्र तो रोना बुरा लगता है, पर नाटक में रोने वाला रोकर भी आनंद लेता है। अब चतुर अभिनेता ने क्या किया, सुनी वचन सुजान रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। जैसा भी नाटक हो वैसी लीला करके ब्रह्म दिखा देता है। कोई ईश्वर से कहे कि मित्र बनकर आइए, पिता या बेटा बनकर आइए, तो ईश्वर लीला करके दिखा देता है। अध्यात्म रामायण में जिस क्रम से जनकपुर के मार्ग में केवट का प्रसंग आता है, उससे अलग यह रामचरितमानस में चित्रकूट के मार्ग में आता है। इसमें सही कौन सा है? सही और गलत की खोज करते करते कभी तो लोग ऐसे भटक जाते हैं कि कथा का रस ही नष्ट कर देते हैं। मान लीजिए 10 शहरों में एक ही नाटक खेला जाए, तो यह आवश्यक नहीं कि सभी शहरों में नाटक की हर एक घटना एक ही प्रकार से खेली जाए। वह तो वहाँ के नाटककार की इच्छा एवं नाट्य मंच के संयोजन पर निर्भर है। इसी प्रकार यदि ईश्वर इतिहास में एक ही बार अवतार लेता रहता और लेकर चला जाता, तो उसके जीवन का क्रम एक ही ढंग का होता। पर जब यह अभिनेता निमंत्रण पाते ही बार बार अभिनय के लिए आ जाया करता है, तो अलग अलग नाटक में जीवन की घटनाओं के क्रम में थोड़ी भिन्नता अस्वाभाविक नहीं है। रामायण को यदि आप गहराई से पढ़ेंगे तो उसमें आपको और अधिक दार्शनिक संकेत मिलेंगे। आप रामायण में पाते हैं कि भगवान राम जब विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे, तो प्रारंभ में ताड़का मिली, जिसका उन्होंने वध किया। बाद में दूसरे दिन विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा हो गई। जब विश्वामित्र के साथ भगवान राम जनकपुर जाने लगे, तो अहल्या मिली, जिसका उन्होंने उद्धार किया। यह हुआ ऐतिहासिक वर्णन। पहले ताड़का का वध, बाद में अहल्या का उद्धार। किंतु तुलसीदास जी ने अपने जीवन में इस क्रम को बदल दिया। इसका संकेत उन्होंने नाम महिमा के प्रसंग में दिया है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार भगवान राम त्रेता युग में जन्म लेकर रावण आदि का वध करके तत्कालीन समस्याओं का समाधान करते हैं, उसी प्रकार भगवान का नाम भी भक्त के जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। वे कहते हैं, नाम एक तापस प्रियतारी, नाम कोटि खल कुमित सुधारी, ऋषि हित राम सुकेतु सुताकी, सहित सेन सुत कीन्ही बिबाकी, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा।
श्री राम ने त्रेता युग में अवतार लेकर अहल्या का उद्धार किया और भगवान का नाम कुमति रूपी अहल्या का उद्धारक है। भगवान राम ने ताड़का का वध किया और भगवान का नाम भक्तों के हृदय में जो दुराशा है उसका वध करता है। यह पंक्ति पढ़कर पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ कि कम से कम इसे गोस्वामी जी को उल्टे रूप में लिखना चाहिए था। पहले ताड़का वध वाली पंक्ति लिखते, बाद में अहल्या के उद्धार वाली, क्योंकि घटनाक्रम तो ऐसा ही है। पर तुलसीदास जब अपने मन की बात लिखते हैं तो क्रम ठीक उल्टा देते हैं। वे अहल्या के उद्धार को पहले की तथा ताड़का के वध को बाद की पंक्ति में लिखते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? गोस्वामी जी का आशय था कि भगवान राम ने विश्वामित्र जी के जीवन में पहले ताड़का का वध और बाद में अहल्या का उद्धार किया होगा, किंतु मेरे जीवन में तो उन्हें पहले अहल्या का उद्धार करना होगा। विश्वामित्र जी बड़े विवेकी थे। उनके जीवन में पहले संहार का और बाद में कोमलता का परिचय उचित हो सकता है, पर मेरे जीवन में तो वे पहले संहार को ना दिखाएं। विश्वामित्र जी ने पहले संहार कराया और बाद में उद्धार, जबकि तुलसीदास पहले उद्धार चाहते हैं और बाद में संहार। तो ये दो मान्यताएं हैं। एक यह है कि पहले पात्र बनो, बाद में भगवान की कृपा प्राप्त होगी, और दूसरी यह कि जब भगवान कृपा करेंगे तब पात्रता आ ही जाएगी। इसे आप और अंतरंग में बैठकर देखिए। रामायण पढ़ते समय हम रामायण के पात्रों से अपने को एक समझ पाते हैं या नहीं? अगर रामायण के अनगिनत पात्रों में से हम एक नहीं हैं तो हम रामायण को दूर की ही वस्तु समझकर पढ़ पाएंगे। पर यदि उन पात्रों में हम अपने जीवन को ढूंढ पाते हैं तो हम श्री राम को बहुत निकट से देख सकेंगे। इतने पात्रों में क्या हम यह नहीं देख पाते कि किसकी मनस्थिति से हमारी मनस्थिति मिलती है, किसकी समस्याओं से हमारी समस्याएं अधिक मेल खाती हैं? यदि व्यक्ति एक बार अपने को रामायण से जोड़कर उसे पढ़ और सुन सकेगा, उसका विचार और चिंतन कर सकेगा, तो उसे भगवान राम भूतकाल की वस्तु नहीं लगेंगे। उसे तो यही लगेगा कि भगवान राम हमारे आज के जीवन की ही आवश्यकता है। यही बात विनय पत्रिका में गोस्वामी जी भगवान राम के लिए व्यक्त करते हैं। भगवान ने उनसे पूछा कि तुम मेरे पास क्यों आए? ने कहा, जब मैंने कथा में सुना कि आपने अहल्या का उद्धार किया है तो मैं समझ गया कि मेरे जीवन में आपकी आवश्यकता बहुत अधिक है। यह रामायण का आत्मदर्शन है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि रामायण की कोई समस्या आपको केवल तत्कालीन ही दिखे तो भगवान की उपयोगिता हम सबके जीवन में बहुत कम है। इसके विपरीत यदि रामायण काल की समस्याएं हमें आज के अपने जीवनों की समस्याएं मालूम होती हों तो श्री राम नित्य और चिरंतन हैं। तुलसीदास जी के श्री राम मनुष्य नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य काल के प्रवाह में पुराना पड़ जाता है। 100 वर्ष पहले पैदा हुआ मनुष्य आज की समस्याओं का समाधान नहीं दे सकता, पर ईश्वर तो शाश्वत है और इसीलिए उसके द्वारा किया जाने वाला समस्याओं का समाधान भी शाश्वत है। आवश्यकता केवल यह है कि हम उन समस्याओं को सही सही देख पाते हैं या नहीं। रामायण के पढ़ने वाले भी दो तरह के होते हैं। एक तो वे हैं जो घटनाओं का आनंद लेते हैं और दूसरे वे हैं जो उससे स्वयं को जोड़ लेते हैं। बड़ा सुंदर संकेत आता है। जब रावण का वध हो गया तो श्री राम के सन्मुख बधाइयों का तांता लग गया। ब्रह्मा आए, इंद्र आए, देवतागण आए और आकर सबके सब भगवान की प्रशंसा करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं तथा रावण की निंदा करते हैं। पर इन सारे देवताओं की भीड़ में एक ही सज्जन का पता नहीं लग रहा है और वे हैं भगवान शंकर। देवताओं में कानाफूसी होने लगी कि इस महान अवसर पर शंकर जी क्यों नहीं आए। उन्हें ऐसा लगा होगा कि शायद शंकर जी अपने चेले की मृत्यु का शोक मना रहे होंगे, इसीलिए नहीं आए होंगे। लेकिन बात ऐसी नहीं। शंकर जी आए पर देर से आए। देवताओं के आगमन पर तुलसीदास जी व्यंग करते हैं, आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहे जनु परमार्थी। यह परमार्थियों की तरह बोलने वाले पक्के स्वार्थियों की भीड़ आ गई। भगवान की स्तुति करके जब देवतागण अपने सुंदर विमानों में बैठकर चले गए तो गोस्वामी जी भगवान शंकर के आने की सूचना देते हैं। स्तुति करी करी सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमार, देखी सुअवसरु प्रभु पही, आयो शंभु सुजान। तुलसीदास जी भगवान शंकर के लिए सुजान विशेषण देते हैं। जब तक अजानों की भीड़ थी तब तक सुजान नहीं आया, और जब अजानों की भीड़ छट गई तभी सुजान आया।
और जान देवताओं ने रावण की निंदा और भगवान राम की प्रशंसा की। पर इस प्रशंसा या निंदा का कोई मूल्य है क्या? एक विचित्र व्यंग आता है। देवता कौन है? वे जिसने पुण्य के फलस्वरूप एक दिव्य शरीर तो प्राप्त कर लिया, पर जो राक्षसों और दैत्यों से निरंतर पिटता रहता है। बड़ा दार्शनिक संकेत गोस्वामी जी करते हैं। देवतागण अपने वास्तविक रूप में राक्षसों से पराजित होते हैं, जबकि बंदरों के रूप में वे राक्षसों से जीतते हैं। देवता बंदर बनकर क्यों विजयी होता है? देवता अमर हैं, जबकि बंदर मरण धर्मा है। साधना आदमी के अमर होने में नहीं, मरण धर्मा होने में है। मरण धर्मा होने से व्यक्ति को साधना की प्रेरणा प्राप्त होती है। अमरता साधना को प्रेरित नहीं करती। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर को देवता भी चाहता है, क्योंकि देव शरीर से वह साधना नहीं कर सकता। देव जीवन अपरिवर्तनीय है, वह केवल भोगों के लिए है। या यूँ कह सकते हैं कि देवता का शरीर चांदी का है और मनुष्य का शरीर मानो लोहे का। किसी से पूछ लीजिए कि आप लोहा लेना पसंद करेंगे या चांदी, तो हर व्यक्ति चांदी लेना ही पसंद करेगा। किंतु यदि संयोग से किसी व्यक्ति को पारस मिल जाए और उससे पूछा जाए कि लोहा लोगे या चांदी, तो वह लोहा लेना ही पसंद करेगा, क्योंकि वह जानता है कि पारस के स्पर्श से चांदी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किंतु लोहा सोना बन जाएगा। इसी प्रकार हरिभक्ति के पारस से मानव जीवन में तो परिवर्तन होता है, पर देव जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए देवताओं का शरीर उत्कृष्ट होते हुए भी वह मानव जीवन एवं मानव शरीर की तुलना में कुछ नहीं है। कबीर का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। कबीर ने भगवान से कहा कि प्रभु आप मुझे इसी जीवन में मिल जाइए। भगवान ने कहा मरने के बाद तुम हमसे मिल सकते हो, इतनी जल्दी क्या है? कबीर ने कहा नहीं नहीं महाराज, जीवत में मोको मिले मुए मिले न राम। जब लोहा माटी मिला तब पारस के ही काम। जब माटी में शरीर मिल गया तब पारस का चमत्कार कहाँ रहा? कबीर कहते हैं कि मृत्यु के बाद आपकी प्राप्ति का कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो तब है जब इस मानव शरीर के द्वारा हम जीवन में पूर्णता संपादित कर धन्यता प्राप्त कर ले सकें। देवता भोगी हैं और दैत्य भोगवादी। इन दोनों में इतना ही अंतर है कि देवता भोग को स्वीकार तो करता है पर भोग को बुरा मानता है, जबकि दैत्य भोग करता है और उसे अच्छा मानता है। आप सोचिए, जब भोगी और भोगवादी लड़ें तो दोनों में कौन जीतेगा? एक व्यक्ति चोरी करने चले और कांपते हुए चले तो ज़रूर पकड़ा जाएगा। चोरी करते समय जो निर्भीक होकर चोरी करेगा वही सफल रहेगा। इससे कहीं चोरों की प्रेरणा मत ले लीजिएगा। इसका तात्पर्य मात्र इतना है कि देवताओं में अंतर्द्वंद्व है, जबकि दैत्य और राक्षसों में अंतर्द्वंद्व नहीं है। जब इन दोनों का संघर्ष होता है तब दैत्य भोग छीनना चाहता है और देवता डरता है कि कहीं भोग छिन न जाए। मरने का उसे उतना डर नहीं है जितना भोग छिन जाने का। यह डर उसे बहुत सताता रहता है कि दैत्य उसका भोग छीन लेंगे। इसीलिए देवता भगवान की भक्ति भी करता है और राक्षसों एवं दैत्यों की सभाओं में उन्हें रिझाने भी जाता है। वह चाहता है कि जीवन में भोग बना रहे, चाहे ईश्वर की कृपा से बना रहे, चाहे राक्षसों की प्रसन्नता से। इसीलिए आप देखते हैं कि जब चित्रकूट में भगवान राम जाते हैं तो देवता उनसे मिलने आते हैं। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला, राम प्रणाम कीन सब काहू। श्री राम ने सबको प्रणाम किया। देवता भगवान को अपना दुख सुनाते हैं कि स्वर्ग में उन्हें कितना दुख है। जब हनुमान जी रावण की सभा में गए तो उन्होंने बड़े आश्चर्य से देखा कि जैसे भगवान राम की सभा में बड़ी संख्या में देवता और मुनि दिखाई देते थे, वैसे ही रावण की सभा में भी देवताओं की उपस्थिति कम नहीं है। जितनी बड़ी संख्या में राक्षस थे, देवता भी उनसे संख्या में कम नहीं हैं। और उनकी दशा क्या थी? वे रावण की भों की ओर दृष्टि डाले विनीत भाव से खड़े हैं। देवता चाहते तो हैं कि अच्छाई की विजय हो, पर वे भोग छोड़ नहीं पाते। उनके पुण्य की अस्मिता केवल भोग को बचाने ही में ही है। वे लड़ने से डरते हैं, भागते हैं, कतराते हैं। तुलसीदास जी इन देवताओं की खबर बड़े कठोर शब्दों में लिया करते हैं। जिस समय 14,000 राक्षसों के साथ खरदूषण और त्रिशिरा भगवान राम पर आक्रमण करने आए तो श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया,
लय जानकी ही जाऊ गिरी कंदर, आवा निश्चर कटकु भयंकर। सीता जी को लेकर सुरक्षित जगह में जाओ, मैं अकेले युद्ध करूंगा। लक्ष्मण जी को विश्वास है कि हमारे श्री राम इन राक्षसों को अकेले हरा सकते हैं और वे निश्चिंत भाव से चरणों में प्रणाम करके चले जाते हैं। उधर राक्षस आक्रमण करने आ गए। ऊपर से देवतागण देख रहे हैं। एक व्यंग है कि लड़ने वाला तो डर नहीं रहा है और लड़ने वाले देवता घबरा रहे हैं। तुलसीदास जी देखते हैं कि श्री राम निर्भीक भाव से धनुष पर बाण चढ़ाए हुए हैं और देवता आपस में कहते हैं, क्या अन्याय मूलक युद्ध हो रहा है। एक तरफ श्री राम और दूसरी तरफ 14,000 राक्षस। उन भले मानुषों से कोई पूछे कि अगर तुम इतने न्याय के प्रेमी हो तो तुम 14,000 देवता आकर श्री राम की ओर से खड़े क्यों नहीं हो जाते। किंतु नहीं, देवताओं का काम तो बधाई देना और फूल बरसाना है, लड़ना भिड़ना नहीं। हम चाहते तो हैं कि न्याय और पुण्य की विजय हो, किंतु उसके लिए हम कोई कष्ट या त्याग स्वीकार नहीं करना चाहते। हम न्याय के पक्ष में तो हैं, भगवान के पक्ष में तो हैं, पर कुछ करने के पक्ष में नहीं हैं। इसीलिए ब्रह्म देवताओं के कह देते हैं कि इस शरीर से तुम लोग राक्षसों को नहीं हरा पाओगे। तुम लोग पहले मृत्युलोक जाओ, बंदर बनो और भोग के स्थान पर सेवा का जीवन स्वीकार करो। तभी तो लंका की लड़ाई के बाद श्री राम जब बैठे हैं तो बंदर समीप में बैठे हैं, पर देवता उनसे दूर हैं। एक ही वस्तु के दो रूप हैं, देवता और बंदर, पर बधाई देने वाले देवताओं को दूर स्थान मिला। इसका तात्पर्य यह है कि पुण्य का फल यदि हम भोग मानते हैं तो ईश्वर हमसे दूर है, और पुण्य का फल अगर हम सेवा मानते हैं तो ईश्वर हमारे पास है। यह तो हमारे दर्शन पर निर्भर है कि पुण्य का फल हम क्या मानते हैं। इन देवताओं की दुर्बलता पग पग पर दिखाई दे रही है। भगवान राम और रावण के युद्ध में एक ऐसा अवसर आया जब यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कौन जीतेगा। आकाश से देवतागण जोर जोर से नारे लगाने लगे, जय हो जय हो। यदि रावण की जीत हो जाए तो कह देंगे कि महाराज, हम राम का नाम तो ले नहीं रहे थे, हम तो आपके गुलाम हैं, हम आपकी जय जयकार कर रहे थे। और कदाचित राम जीत जाएं तो कह देंगे, भला हम रावण की जीत कभी चाह सकते हैं, हम तो आपके सेवक हैं। देवता भले ही मन से श्री राम की जीत चाहते हैं, पर उनमें इतना भी साहस नहीं कि प्रत्यक्ष रूप से राम की जय का उद्घोष कर सकें। तब भला उनके द्वारा दी गई बधाई का क्या अर्थ और क्या मूल्य है। तो रावण की मृत्यु के बाद जब देवगण श्री राम को बधाई देकर चले गए तो सबसे अंत में शंकर जी आए। रामायण में आपको यह अद्भुत बात दिखाई देगी कि उन्होंने रावण की निंदा में एक शब्द भी नहीं कहा, उसकी चर्चा तक नहीं की। भगवान राम की प्रशंसा करते हुए उन्होंने यह नहीं कहा कि रावण बड़ा पापी था, अच्छा हुआ कि आपने उसे मार दिया। शंकर जी आकर पहला वाक्य कहते हैं, माम अभिरक्षय रघुकुल नायक। हे रघुकुल नायक राम, आप मेरी रक्षा कीजिए। अद्भुत बात है, जब देवता बधाई देकर चले गए कि रावण को मारकर आपने हमारी रक्षा की, तब शंकर जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि उनकी रक्षा तो आपने कर दी, अब मेरी रक्षा कीजिए। ये दो दृष्टियां हैं। देवता मानते हैं कि रावण की मृत्यु हो गई और समस्या का समाधान हो गया, पर शंकर जी कहते हैं नहीं, नाटक में बुराई का हार जाना समस्या का समाधान नहीं है, केवल समस्या के एक स्वरूप का दर्शन है। आप नाटक देखने जाएं और देखें कि नाटक में बुराई हार गई तो देखने में भले आनंद आएगा, किंतु क्या सचमुच बुराई हार गई और अच्छाई जीत गई? जब जीवन में प्रत्यक्ष रूप से बुराई हारे तभी वह हमारे लिए स्मरणीय है। शंकर जी का तात्पर्य यह था कि प्रभु, लीला में आपने रावण को मारा, इसका महत्व नहीं है, पर हृदय के रावण को जब आप मारेंगे तब हम आपको बधाई देंगे। जिस रावण को मारने के लिए शंकर जी कहते हैं वह है मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन, काम क्रोध मद गंज पचात पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। जब तक व्यक्ति के हृदय में मोह, काम, क्रोध, लोभ और संशय है,
तब तक उसके जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इस प्रकार शंकर जी हमें एक दृष्टि देते हैं। आप पढ़कर प्रसन्न मत हो जाएं कि त्रेता युग में रावण मारा गया, और न ही केवल प्रतिवर्ष रावण का लंबा चौड़ा पुतला जलाकर हम आनंदित हो लें कि रावण तो जल गया। मैं 2 वर्ष पहले दिल्ली गया। वहाँ कई रामलीला कमेटियाँ थी। रामलीला के एक संयोजक ने मुझसे कहा कि इस वर्ष हमारा रावण सबसे ऊंचा रहेगा। मुझे बड़ी हंसी आई। लगा कि सारी होड़ इसी में हो गई कि किसकी रामलीला में रावण कितना ऊंचा होगा। वास्तव में प्रश्न तो यह है कि शंकर जी की दृष्टि हमारे पास है या नहीं। हम उस लीला को अपने जीवन में देखना चाहते हैं या नहीं, जिसे भगवान ने त्रेता युग में अवतरित होकर दिखाई थी। रामायण के वे पात्र हमारे जीवन में हैं या नहीं। अहल्या, सुग्रीव और विभीषण हमारे जीवन में आते हैं या नहीं। अगर हम ढूंढें तो विश्वास मानिए कि हमें अपने जीवन में रामायण के सारे पात्र अलग अलग समय में दिखाई देंगे। कभी आपको दिखाई देगा हमारे जीवन में सुग्रीव है, तो कभी अहल्या है। तुलसीदास जी यही कहते हैं, प्रभु यदि मेरे जीवन में एक अहल्या न होती तो मैं आपसे प्रार्थना न करता। आप आइए और उस अहल्या का उद्धार कीजिए। मेरे पास भी सुग्रीव की ही तरह बाली का संकट है। आप आइए और बाली का वध कर मुझे इस संकट से मुक्त कीजिए। तुलसीदास जी भगवान के सारे चरित्र को देखते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी सारी समस्याओं का समाधान श्री राम के द्वारा ही होगा। इसीलिए वे नाम रामायण में अपनी इच्छा के अनुकूल क्रम में परिवर्तन कर देते हैं। वे कहते हैं, आपने विश्वामित्र के लिए चाहे जो क्रम रखा हो, पर मेरे जीवन में तो आपको पहले अहल्या का उद्धार करना होगा और फिर ताड़का का संहार। यहाँ संकेत इतना दे दें कि ताड़का दुराशा है और अहल्या कुमति। तो प्रश्न यह है कि पहले ताड़का का विनाश हो या कुमति का उद्धार। गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि महाराज, जो विश्वामित्र जैसा कठोर तपस्वी है वह तो दुराशा का विनाश होने पर भी संतुष्ट होगा, क्योंकि वह विचारक है। किंतु मेरे जीवन में कुमति रूपी अहल्या के रहते हुए यदि आपने आशा को ही मिटा दिया, तब तो हम आपको ही छोड़ बैठेंगे। अगर संसार के व्यक्तियों को यह पता चल जाए कि भगवान इच्छा और आशा को मिटा देते हैं, तो दूर से ही उन्हें नमस्कार करेंगे। लोग कहेंगे कि संसार वाले ही अच्छे हैं, जो आशा की पूर्ति तो करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार हमारे जीवन की अहल्या को कुमति से सुमति के रूप में परिवर्तित कर दीजिए, और जब हम आपकी कृपा को देखने योग्य बन जाएं, तो आप हमारे जीवन की ताड़का को मिटा दें। पहले हमारा विवेक इतना जागृत हो जाए कि हम हर घटना में आपकी कृपा देख सकें। जब तक यह नहीं होगा, तब तक मैं यही कहूँगा कि आप पहले अहल्या का उद्धार कीजिए और बाद में ताड़का का वध। ऐसा कहकर तुलसीदास जी ने हमें कितनी बड़ी सुविधा दे दी। उनका अभिप्राय यह है कि यह ईश्वर इतना चतुर अभिनेता है कि वह भक्तों की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए हर युग और हर काल में अवतरित होता है। तभी तो चित्रकूट में तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन होते हैं। विनय पत्रिका में वे कहते हैं, सीतो को कृपालु जो कियो कौशल पालू, चित्रकूट को चरित चेतु चित करीसो। हे मन, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने तेरे हित के लिए चित्रकूट में जो लीला रची थी, तो उसको जी लगाकर स्मरण कर। इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में रामायण को देखने लगेंगे तो भगवान से हमारा नाता पक्का हो जाएगा। तब वे इतिहास के भूले हुए पात्र नहीं होंगे, वे हमारे जीवन के साथ चलने वाले नित्य सखा होंगे, हमारे भाई, पिता या पुत्र होंगे। इस प्रकार गोस्वामी जी ने चित्रकूट में भगवान के चरित्र की पूर्णता का वर्णन किया है। अपने कथन में मैंने आपके सामने वह दृष्टि रखने की चेष्टा की है जिससे भगवान और हम एक दूसरे के अत्यंत निकट आ सकें। श्री राम शरणम।